देश की अभागी कन्या हूँ राजमाता, जिसके सारे स्वप्न, सारा जीवन महामहिम भीष्म के पैरों तले कुचला गया। किंतु देवी, मैंने तुम्हें शाल्व नरेश के पास जाने की अनुमति दे दी थी। महाराज शाल को आपने पराजित किया है गंगापुत्र भीष्म। मेरी सभा में जब मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं केवल एक विजित वस्तु हूँ, स्त्री नहीं, कन्या नहीं, मनुष्य नहीं, केवल एक विजित वस्तु। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने मुझे जीता है गंगापुत्र भीष्म, अब मुझ पर सिर्फ आपका अधिकार है। मैंने जो कुछ भी किया विशुद्ध हृदय से किया देवी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। स्वयंवर में जो भी कन्याएं आती है वे बिना किसी पूर्व निर्णय के आती है, ऐसा माना जाता है। किंतु आपके साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका दुख है, और मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा शाल्व नरेश के पास। नहीं, विवाह में पुरुष भिक्षार्थी होता है, दान पुरुष को दिया जाता है, स्त्री को तो अधिकार मिलता है। मुझे दान नहीं, अधिकार चाहिए गंगापुत्र भीष्म, अधिकार। आपने भरी सभा में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके मुझे जीता है गंगापुत्र भीष्म। अब यदि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे गंगापुत्र भीष्म, सिर्फ आपसे। मेरा सामर्थ्य मेरा अपना नहीं है देवी अम्बा। हस्तिनापुर का दास और कुरुवंश का चाकर है मेरा सामर्थ्य। मेरे प्रत्येक विजय का श्रेय और सामर्थ्य फल हस्तिनापुर के लिए ही होता है। कोई मछुआरा मछली पकड़े और दूसरे उसे खाए, शायद किसी मन से कन्या को राजमाता बनाने के कारण ऐसी परंपरा है यहाँ। राजकुमारी अम्बा, आपकी इस उद्दंडता के लिए आपको दंड दिया जाएगा। महामंत्री मौन रखिए, बोलने दो राजकुमारी को। इनके आरोप असत्य होते हुए भी इनकी पीड़ा तो सच्ची है। आरोप असत्य है, ये स्वयं आपने निर्णय कर लिया। अपराधी न्यायाधीश बन गया। भीष्म ने कार्य हस्तिनापुर के राजमाता के आदेश पे किया था राजकुमारी। तुम्हें विचित्र वीर की पत्नी और हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनाने के लिए मैंने ही भीष्म को काशी भेजा था, और वो तुम अब भी बन सकती हो। कदापि नहीं। अब मेरे लिए विवाह, पति, संतान आदि का कोई अर्थ नहीं। अब मुझे केवल न्याय चाहिए। अब यदि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ तुमसे गंगापुत्र भीष्म, सिर्फ तुमसे। मुझे क्षमा करें देवी, किंतु यह असंभव है। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, और मैं वही व्रत तुड़वाने आए हूँ। प्रण तोड़ने से मनुष्य को जीते जी नरक यातना मिलती है, और मैं चाहती हूँ कि वो नरक तुम भोगो। मेरी सारी पीड़ा, सारी हताशा का कारण तुम हो गंगापुत्र भीष्म, और मुझसे अधिक पीड़ा तुम्हें भोगनी होगी। लगता है तुम्हें न्याय की नहीं प्रतिशोध की खोज है। हाँ, प्रतिशोध राजमाता, प्रतिशोध। जिस प्रतिशोध को समाज की सम्मति हो वो प्रतिशोध नहीं, न्याय बन जाता है। किंतु मुझे क्या यह न्याय मिलेगा? भीष्म, तुम अपने और अपने राज्य के बल पर पाप नहीं कर सकते। मैं आर्यव्रत के प्रत्येक राजा के पास जाऊंगी। मैं आर्यव्रत के प्रत्येक राजा के पास जाऊंगी और तुम्हारे सामने प्रचंड सेना लेकर आऊंगी। जाने दो राजकुमारी को। आर्यव्रत की राजसभा में उन्हें ये ज्ञान होगा कि भीष्म के विरुद्ध उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलेगी। रुकिए देवी अम्मा,
ये सत्य है कि मेरे सन्मुख कोई भी शस्त्र उठाने का साहस नहीं करेगा और मेरे विरुद्ध आपकी कोई बात भी नहीं सुनेगा, और ये अधर्म होगा। आरोप सत्य हो या मिथ्या, आरोपी सामान्य मनुष्य हो या राजा, उसकी बात को धैर्य और समभाव से सुनना ही चाहिए और उसके प्रश्नों का निराकरण भी होना चाहिए। इस विश्व में तभी धर्म टिक सकता है। आप मेरे गुरु परशुराम की शरण में जाइए, और यदि मैं दोषी हूं तो मुझे दंड देने की शक्ति केवल मेरे गुरु भगवान परशुराम में है।